जय माता दी। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरा नवरात्रा माता चंद्र घंटा का है। तीसरा नवरात्रा इस बार 2 दिन आया है, तो आज भी हम आपको माता चंद्र घंटा के बारे में ही बातों के कारवां में बताएंगे। माँ के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। चंद्र घंटा माता का शरीर सोने जैसा चमकीला है। और जो माता के माथे पर चंद्रमा के आकार का घंटा है, कहते हैं कि उसकी ध्वनि से बुरी शक्तियां भाग जाती थी। तो आज इनका आशीर्वाद लेने से आपके जीवन की नेगेटिविटी भी सारी दूर हो जाएगी। बुरी शक्तियां भी भाग जाती हैं और जो पॉजिटिविटी आती है, जो अपने भक्तों के लिए माता का प्रेम है, वो भी वैसा ही रहता है जैसा माँ के रूप में है। माता चंद्र घंटा के 3 नेत्र हैं। कहा जाता है कि जब तीसरा नेत्र खुलता था तो हर बुरी और हर नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती थी, क्योंकि माँ का वो तीसरा नेत्र सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप देखने में समर्थ था। तीसरा नेत्र खुल जाता था तो तीसरे नेत्र से वो दुष्टों का नाश करती थी, उनका विनाश होता था। लेकिन तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए ममता में ही था, क्योंकि माँ भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा ममता में ही रहती है। सिर्फ पूरी शक्तियों के लिए वो विनाशकारी होती है। तो इसलिए बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। और आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रे, हम आपको बता रहे थे कि साल में 2 बार क्यों मनाए जाते हैं। तो कल एक कारण हमने बताया सीमा, तो आज हम बताएंगे कि जब भगवान राम ने युद्ध किया था तो उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान भगवान शिव की पूजा करी थी, जैसा कि सब जानते हैं। और शिव के साथ साथ उन्होंने माँ दुर्गा की भी पूजा करी थी उन दिनों में, क्योंकि वो चैत्र नवरात्रों की इंतजार नहीं कर सकते थे। तो तभी से फिर शारदीय नवरात्रे भी मनाए जाने लगे और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया। तो इस तरह से नवरात्रे हम साल में 2 बार मनाते हैं। और हम इन नवरात्रों में पान और सुपारी माता को चढ़ाते हैं। हाँ, जब हम पान सुपारी चढ़ाते हैं तो पान जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। और वैसे भी हम कहते हैं ना, घर में कोई आता था पुराने ज़माने से भी, तो पान किसी को सर्व करना एक किसी का शुभ माना जाता था। और किसी का सत्कार करना होता था तो पान, बड़े से बड़े राजा महाराजा सब आपस में पान एक दूसरे को अर्पित करते थे। तो इसीलिए माता को पान चढ़ाया जाता है, एक माता का सम्मान करने के लिए, दूसरा पॉजिटिव एनर्जीज के लिए। और सुपारी कठोर होती है और कठोर चीज़ हमारी कठिनाइयों का प्रतीक है, तो इसलिए सुपारी भी माता को चढ़ाई जाती है, ताकि हम अपनी सारी कठिनाइयाँ माता को अर्पित करें और माता हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाए। तो इसलिए हम पान और सुपारी चढ़ाते हैं। और दूसरा, हमने आपको आज बताया कि नवरात्रे साल में 2 बार क्यों मनाए जाते हैं। बोलिए चंद्र घंटा माता की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। और जुड़े रहिए हमारे इस बातों के कारवां के साथ, और रोज हम आपको मिलवाएंगे माता के अगले रूप से। तब तक के लिए जय माता दी।